स्टार्ट। कोई इंसान किस हाल में गुजरता होगा जब उसके सामने भूख से तड़पते बच्चे हों और घर में अनाज का एक दाना तक न हो। यही कोई 2-1 बरस पहले की बात है। देश की राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में 8 साल की शिखा, 4 साल की मानसी और 2 साल की पारुल की मौत भूख और कुपोषण से हो गई। बच्चों का पिता मंगल रिक्शा चलाता है। पैसा नहीं होने की वजह से मकान मालिक ने मंगल और उसके परिवार को घर से निकाल दिया था। डॉक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान बच्चों के पेट खाली थे। लगता है 8 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। इसी तरह झारखंड के जलडेगा प्रखंड में 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। सरकारी अधिकारी ने कहा संतोषी की मौत भूख से नहीं हुई बल्कि बीमारी से हुई, जबकि परिवार वाले कहते हैं कि उसकी मौत गरीबी और भूख के कारण हुई है। आप चाहें तो मरने वालों का नाम और जगह बदल दें तो यह कहानी उत्तर भारत के कई राज्यों की कहानी बन जाती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक 2019 में 69 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार थे। वहीं 300 करोड़ लोगों को सेहतमंद भोजन नहीं मिल पाया था। नई रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान तो भूखे रहने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी का अनुमान है। विश्व भर में हर 8 में से 1 व्यक्ति भूख के साथ जी रहा है। भूख और कुपोषण की मार सबसे कमज़ोर पर भारी पड़ती है। दुनिया में 60% महिलाएं भूख का शिकार है। गरीब देशों में 10 में से 4 बच्चे अपने शरीर और दिमाग से कुपोषित हैं। दुनिया में प्रतिदिन 24,000 लोग किसी बीमारी से नहीं बल्कि भूख से मरते हैं। इस संख्या का 1/3 हिस्सा भारत में आता है। उसके बावजूद खाने की बर्बादी से जुड़ी इस तरह की रिपोर्ट सच्चाई से रूबरू करवाती है और हमें खुद के भीतर झांकने पर मजबूर भी करती है। ये शर्मनाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता का दर्जा मिला है और यही वजह है कि भोजन झूठा छोड़ना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है। मगर आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपना यह संसार भूल गए हैं। यही कारण है कि होटल, रेस्तरां हो या शादी ब्याह जैसे आयोजन सैकड़ों टन खाना रोज बर्बाद हो रहा है। इसके लिए हम सभी को मिलकर सामाजिक चेतना लानी होगी, तभी भोजन की बर्बादी रोकी जा सकती है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आज जिस मिड डे मील को लेकर
चर्चा होती है। भारत में पहली मिड डे मील योजना कुमारस्वामी कामराज यानी के कामकाज ने मद्रास के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की थी। खुद गरीबी के चलते स्कूल नहीं जा पाने वाले कामराज ने ये संकल्प लिया कि मुझे हर बच्चे को स्कूली शिक्षा मुहैया करवानी है, उसे खाना देना और यूनिफॉर्म देनी है। मिड डे मील, फ्री यूनिफॉर्म जैसी कई योजनाओं के जरिए स्कूली व्यवस्था में कामराज ने इतने ज़बरदस्त सुधार किए कि जो साक्षरता ब्रिटिश राज में महज 7% थी, वो 37% तक पहुंच गई। चेन्नई के मरीना बीच पर कामराज का स्टैचू लगा है। वो उनके अकेले का नहीं बल्कि उनके बगल में 2 बच्चों का स्टैचू भी है, जो कामराज के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम को एक श्रद्धांजलि है।